7वीं शताब्दी की शुरुआत में अरेबियन पेनिनसुला में एक बड़ा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आया। मक्का में पैदा हुए प्रॉफिट मोहम्मद को डिवाइन रेवलेशंस मिले जो इस्लाम का आधार बने। कुरान में संकलित इन रेवलेशंस ने गॉड या अल्लाह की एकता और उनकी इच्छा के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर दिया। 622 सीई में मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने मदीना की ओर माइग्रेटिंग की। इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण जिसे हिजरा के रूप में जाना जाता है। मदीना में मोहम्मद ने इस्लामी सिद्धांतों द्वारा शासित एक समुदाय की स्थापना की। नवजात मुस्लिम समुदाय ताकत में बढ़ता गया और एक दशक के भीतर मक्का ने इस्लाम को अपना लिया। काबा, मक्का में एक पवित्र मंदिर, इस्लाम में सबसे पवित्र स्थल बन गया जो मुस्लिम दुनिया की एकता और आध्यात्मिक फोकस का प्रतीक है। इस्लाम के 5 स्तंभ मुस्लिम जीवन की नींव बनाते हैं। ये पिलर्स हैं: शहादा या विश्वास की घोषणा, सलात या प्रार्थना, ज़कात जो दान है, सव्म या रमजान के दौरान उपवास, और हज, मक्का की तीर्थ यात्रा। ये पिलर्स विश्वास, करुणा और भगवान की इच्छा के प्रति समर्पण पर आधारित हैं। प्रोफेट मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व उनके करीबी साथियों, जिन्हें खलीफा के रूप में जाना जाता है, के पास चला गया। पहले 4 खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली राइटली गाइडेड कैलिफ्स के रूप में जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में इस्लामी साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ, जिसमें मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और फारस के विशाल क्षेत्र शामिल थे। प्रारंभिक खलीफा ने भव्य मस्जिदों के निर्माण को भी देखा, जैसे कि यरूशलेम में डोम ऑफ द रॉक और दमिश्क में उमय्यद मस्जिद। सारसुन 185 सीई में स्थापित एबसिड कैलिफेट ने अभूतपूर्व बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष की अवधि की शुरुआत की, जिसे इस्लाम का स्वर्ण युग कहा जाता है। बगदाद, अब्बासिद राजधानी, सीखने का एक वैश्विक केंद्र बन गया, जो दुनिया भर के विद्वानों, वैज्ञानिकों और कलाकारों को आकर्षित करता है। हाउस ऑफ विजडम, एक प्रसिद्ध पुस्तकालय और अनुवाद केंद्र, ने प्राचीन सभ्यताओं से ज्ञान के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुस्लिम विद्वानों ने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन और साहित्य में अभूतपूर्व योगदान दिया। अल ख्वारिज्मी, जिन्हें बीजगणित के जनक के रूप में जाना जाता है, ने एल्गोरिदम की अवधारणा विकसित की, जिससे गणित में क्रांति आई। इब्न सिना या एविसेना, एक पॉलीमैथ, ने चिकित्सा, दर्शन और खगोल विज्ञान पर विस्तार से लिखा। स्वर्ण युग में रूमी और हाफिज जैसे प्रसिद्ध कवियों का उदय हुआ, जिनके रहस्यवादी छंद सभी धर्मों के लोगों को प्रेरित करते हैं। सेक्शन 5, इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अ लेगेसी ऑफ ब्यूटी। इस्लामी कला और वास्तुकला उनके जटिल डिजाइनों, ज्यामितीय पैटर्न और जीवंत रंगों की विशेषता है। सुलेख, जिसे इस्लामी कला का सर्वोच्च रूप माना जाता है, ने अरबी लिपि को आश्चर्यजनक दृश्य रचनाओं में बदल दिया। अरेबेस्क्स के रूप में जाने जाने वाले जटिल ज्यामितीय पैटर्न भगवान की अनंत प्रकृति के प्रतीक मस्जिदों, महलों और पांडुलिपियों को सजाते हैं। यरूशलेम में डोम ऑफ द रॉक अपने सुनहरे गुंबद और जटिल मोजाइक के साथ इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है और प्रारंभिक इस्लामी वास्तुकला का प्रमाण है। इस्तांबुल की राजसी मस्जिदों से लेकर भारत के मुगल उद्यानों तक इस्लामी कला और वास्तुकला विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं, सुंदरता और शिल्प कौशल की एक स्थायी विरासत छोड़ते हैं। Section 6, Science and Innovation Muslim Scholars Shape the World। इस्लाम के स्वर्ण युग के दौरान मुस्लिम विद्वानों ने विज्ञान और नवाचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, प्राचीन सभ्यताओं के ज्ञान पर निर्माण किया और अभूतपूर्व खोजें की। गणित में मुस्लिम विद्वानों ने बीजगणित, त्रिकोणमिति और एल्गोरिदम विकसित किए। बीजगणित पर अल ख्वारिज्मी के अभूतपूर्व कार्य ने एल्गोरिदम की अवधारणा को पेश किया।
जो आज ग्रीक, रोमन और फारसी चिकित्सा ज्ञान को संश्लेषित किया था। सेक्शन 7 The spread of Islam across continents and cultures। अरब प्रायद्वीप में अपनी उत्पत्ति से इस्लाम तेजी से फैल गया। व्यापार, विजय और मिशनरी गतिविधियों के माध्यम से दुनिया के दूर दराज के कोनों तक पहुंच गया। पूर्व में व्यापार और विजय के संयोजन से इस्लाम फारस, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया। सिल्क रोड के साथ यात्रा करने वाले मुस्लिम व्यापारियों ने मध्य एशिया और चीन में इस्लाम की शुरुआत की। चिन में इस्लाम विजय और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से उत्तरी अफ्रीका और इबेरियन प्रायद्वीप में फैल गया। मुस्लिम शासन के तहत स्पेन अपनी जीवंत राजधानी कॉर्डोबा के साथ सीखने और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बन गया। पश्चिम अफ्रीका में इस्लाम के प्रसार में ट्रांस सहारन व्यापार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्शन 8 सूफिज्म द मिस्टिकल हार्ट ऑफ इस्लाम। सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक रहस्यवादी परंपरा है जो ईश्वर के प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत अनुभव पर जोर देती है। सूफी फकीर, जिन्हें सूफी के रूप में जाना जाता है, ध्यान, जप और एकांत जैसे अभ्यासों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। सूफीवाद इस्लाम की शुरुआती शताब्दियों में एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, जिसे कुछ लोगों ने मुस्लिम समाज के बढ़ते भौतिक ऐसे उत्कट छंदों में किया जो सभी धर्मों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं। सेक्शन 9 द मॉडर्न मुस्लिम वर्ल्ड चैलेंजेस एंड अचीवमेंट्स। आधुनिक मुस्लिम दुनिया विविधता, गतिशीलता और परंपरा और आधुनिकता के जटिल इंटरप्ले की विशेषता है। मुसलमानों को आज कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता और अतिवाद का उदय शामिल है। हालांकि मुसलमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर कला और मानविकी तक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कई मुसलमान शांति, समझ और अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देने के प्रयासों में लगे हुए हैं। मुस्लिम संगठन और व्यक्ति गरीबी, असमानता और अन्याय को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, जो करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी के इस्लामी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हैं। सेक्शन 10 इस्लाम्स एंड्यूरिंग लेगेसी, अ रिच टैपेस्ट्री ऑफ फेथ एंड कल्चर। इस्लाम की स्थायी विरासत मानव सभ्यता पर इसके गहन प्रभाव में परिलक्षित होती है। अरब प्रायद्वीप में अपनी उत्पत्ति से इस्लाम महाद्वीपों में फैल गया, संस्कृतियों को आकार दिया, कला और वास्तुकला को प्रेरित किया और वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाया। इस्लामी स्वर्ण युग ने ज्ञान और नवाचार के उत्कर्ष को देखा, जिसमें मुस्लिम विद्वानों ने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन में अभूतपूर्व योगदान दिया। करुणा, न्याय और ज्ञान की खोज पर जोर देने वाली इस्लामी शिक्षाओं ने नैतिक और नैतिक मूल्यों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इस्लाम दुनिया भर में 1 अरब 80 करोड़ से अधिक अनुयायियों के साथ एक जीवंत और गतिशील आस्था है।